नमस्कार दमदार को स्वागत करुच्ची नम्रता। प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। स्नान बेदी रे चतुर्धा मूर्ति 108 गरा सुबासित जल रे स्नान कले श्रीजीउ। भक्तों को हाथी बेसरे देखादेले कालिया ठाकुर। आज पहली रज रज पाई उत्सव मुखर गाँव सहर घरे घरे लगी पिठा पणार आसर। कोरोनार कटकणा कोहल पर धूमधाम रे रज पालुचंती लोके। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपारे राहुल को उद्धार पाई प्रयास जारी। राहुल पाखरे उद्धारकारी टीम पहुंची सूचना। रेस्क्यू ऑपरेशन पर राहुल को अपोलो हॉस्पिटल भर्ती करा जिवो। जांजगीर बिलासपुर करा जिवो ग्रीन कॉरिडोर। निजुक्ति पाई मोदी सरकार को बड़ पदक्षेप। आसंता 1.5 वर्ष रे 10 लाख चाकरी देवे केंद्र सरकार। सबु मंत्रालय को निर्देश देले प्रधानमंत्री मोदी। नेशनल हेराल्ड मामला रे लगातार द्वितीय दिन रे राहुल गांधी को पचरा उचरा। ईडी मुख्यालय जीवा पूर्व कांग्रेस मुख्यालय गले राहुल। आंदोलन पाई पुलिस हेफाजत रे कांग्रेस नेता। सेना रे भर्ती पाई अग्निपथ योजनार घोषणा। 4 वर्ष पाई युवकों कराजिबो भर्ती। प्रशिक्षण परे अग्निवीर भावरे डका हेबे सैनिक। दमदार फोर आरंभ करबा दिन तमाम सही बड़ खबर अल्प समय पर उद्धार हेब राहुल। छत्तीसगढ़ रे बोरवेल रे खसी पड़िथिबा नाबालक राहुल को उद्धार करने एनडीआरएफ पक्षर उद्यम वर्तमान जारी रही। उद्धार अभियान शेष पर्यायर वर्तमान पहुंची। अल्प समय पर राहुल को उद्धार करा जाई पारे बोली जहां अनुमान करा जाउची। आज को उद्धार कार्य 4 दिन रे पहुंची। कठिन पत्थरर आस्तरण थिबारु सुड़ंग करी पिलाटी को बाहर को आनिबा को प्रयास करा जाउची। 80 फुट गभीरतारे पहुंची उद्धारकारी दल। एने सूचना देइचंती चंपा जिल्लार जिल्लापाल जितेंद्र शुक्ला। एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम रो उद्यम सफल हेबाकु जाउची। एपटे बोरवेल पाखरे सजाग रहिछि मेडिकल टीम। उद्धारकारी दल राहुल को बोरवेल रु बाहरिबा परे तत्क्षणात प्रस्तुत होइतिबा एम्बुलेंस रे मेडिकल को पठाजिबो। वर्तमान 5 दिन जेहेतु हो गलानी राहुल बाहरिबा परे कड़ा सुरक्षा बलय भितरे अर्थात ग्रीन कॉरिडोर माध्यम रे मेडिकल को पठाजिबा को व्यवस्था मध्य करा जायछि। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मध्य घटना को गुरुतर सह ग्रहण करबा सह ऑपरेशन को सफल करबा पई प्रशासन को कड़ा निर्देश दैछंती। अत्याधुनिक टेक्निक प्रयोग सह प्रशासन शह अधिकारी पुलिस कर्मचारी एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम मध्य घटनास्थल में वर्तमान मुतयन हो रही। सूचना अनुसार राहुल जड़े मूक एवं बधिर बालक। किछि कहि पारु नथिबा बेले किछि शुणी मध्य पारंती नाही। किंतु गातरे पड़िबा परे जो खाद्य पठा जाइथिला राहुल खाद्य ग्रहण करुथिला। 4 दिन धरी विशाल गातरे रहिबा परे आज ऑपरेशन शेष पर्यायर वर्तमान पहुंचीबार संभावना मध्य देखा जाउछि। सिपाल वर्तमान आम सहित आम प्रतिनिधि जोड़ी हो जाइछन्ति। सिपाल जदि पूरा घटना को देखिबा दीर्घ 5 दिन कुनी पिलाटीए कोन लागुछि आ किछि दिन जदि देखिबा जदि आम कहीपर ताहले निहाती भाव में गोटे दुखद घटना। सिपाल हमारे रिपोर्टर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिपाल अगर देखा जाए तो नन्हा सा बच्चा है। अगर हम देख लें तो फिलहाल के लिए 5 दिन गुजर चुका है और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे को ना सुनाई देता है ना वो बोल पा रहा है। फिलहाल का जो अपडेट है वहाँ का स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको पूरी घटनाक्रम को विस्तार से बताता हूँ। शुक्रवार के लगभग दोपहर 2 बजे या 3 बजे आसपास से ये घटना हुई थी। ये पिरहित गांव है जहां राहुल एक बच्चा है जहां दोपहर के 2 बजे बोरवेल में घुस गया है। उसके बाद लगभग 80 फीट का बोरवेल है, उसमें 60 फीट के गहरे गड्ढे में राहुल फंसा हुआ है। और इस बोरवेल जब घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को लगा उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू काम जारी है। यहाँ पे मौके पर कलेक्टर और एसपी और बाकी जिला प्रशासन सारे मौजूद हैं। अभी मैं आपको ताज़ा अपडेट देना चाहूँ। ताज़ा अपडेट ये है कि लगातार इस घटना के बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार 4 दिनों से इस मौके को इस
ये अभियान को संभाले हुए थे। अब इस अभियान को सेना के द्वारा टेक ओवर किया गया है और सेना के द्वारा इस अभियान को मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है। अगर राहुल की स्वास्थ्य की बात की जाए तो राहुल की स्वास्थ्य अभी कल उसे नाश्ता किया था। उसे लगभग दोपहर के 5 से 6 बजे के आसपास उसने केला खाया था और एक जूस पिया था। उसके बाद से ही उसने ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है और लगभग उसने दोपहर तक उसने सोया है। उसके बाद उसकी बॉडी में कुछ हलचल हुई थी और अधिकारियों ने अभी तक ये इस घटना में बताया है कि अपडेट दिया है जिला कलेक्टर ने कि आज राहुल थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि बाकी दिनों के मुताबिक वो थोड़ा एक्टिव रहता था, ज़्यादा हलचल रहता था, लेकिन आज थोड़ा वो कमज़ोर नज़र आ रहा है। इसकी कमज़ोरी की परीक्षण करने के लिए उन्होंने जो ऑक्सीजन पाइप और कैमरा का पाइप लगाया था उसे बार बार उसे टच कराया गया। टच कराने के दौरान उसे महसूस हुआ और उसने हल्का सा बस एक इशारा बस किया कि वो अभी सुरक्षित है। बस इसी आस के साथ अभियान को और तेज़ किया गया है। और अगर मैं आपको गहराई की बात करूँ तो बोरवेल की गहराई 80 फीट है, लगभग 60 फीट में राहुल फंसा हुआ है। अगर टनल की बात की जाए, टनल की कार्य प्रगति पहल बीते 2 दिन पहले टनल का काम शुरू किया गया था। लगभग 8 बजे के दौरान टनल का काम शुरू किया गया था। उसके बाद से टनल का काम लगातार जारी था। शुरुआत के दिन में दावा किया गया था कि 5 घंटे के अंतराल में राहुल को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। उसके बाद से ये दावा थोड़ा फेल हुआ और उसके बाद जिला प्रशासन ने ये दावा किया कि हम नेक्स्ट डे तक हम दोपहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस ऑपरेशन का जायज़ा लिया, यहाँ के अधिकारियों से बात किया। अधिकारियों ने भी ये आश्वासन दिया कि कल के दौरान ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा। सिंपल देखिए, छोटा सा बच्चा है, जाहिर से बात है कि 5 दिन ऑलरेडी हो चुका है बिना खाए पिए रहना, और अभी का जो स्वास्थ्य अवस्था आप बता रहे हैं तो फिलहाल के लिए वो सही है, लेकिन फिलहाल का टाइम ही देख लीजिए, ऑलरेडी 4 बज चुका है, धीरे धीरे शाम ढलने वाला है। जो एनडीआरएफ का टीम जो लगा हुआ है अभी के, वो क्या बोल रहे हैं? आज ये जो कार्यक्रम है, आज उसको जो निकालने का जो उद्धार प्रक्रिया फिलहाल के लिए जो जारी है, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कर लेंगे, कोई आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, अब तक का ताज़ा अपडेट ये है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रेस्ट पे रखा गया है। मौके पर सेना के जवान ने पूरे इस अभियान को अपने ऊपर ले लिया है और सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया है। अब सेना के ऊपर है कि वो कितने देर में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूर्ण रूप लेते हैं और राहुल को सुरक्षित निकालते हैं। अगर इस अभियान की हम लोग बात करें तो लगभग 10 फीट का गहरा टनल खोदा गया है। इस 10 फीट के गहरे टनल की खुदाई के दौरान बड़े बड़े चट्टान आए थे। पहला चट्टान जो आया था 2 से 3 फीट का था। उस चट्टान को तोड़ने में बड़े मशीनों का उपयोग किया गया। बड़े मशीनों के बाद उससे चट्टान को तोड़ा गया। उस चट्टान को तोड़ने के बाद मिट्टी आया। कुछ दूर मिट्टी आने के बाद फिर एक बड़ा चट्टान आया है। बड़ा चट्टान के ऊपर राहुल बैठा हुआ है। तो ये ऑपरेशन अब बहुत नाजुक स्थिति पे है, क्योंकि अगर चट्टान को ज़्यादा बड़े मशीनों से तोड़ा जाएगा या बड़े मशीनों से काम किया जाएगा तो वो राहुल के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक होगा, क्योंकि वो बीते 5 दिनों से टनल में बोरवेल में फंसा हुआ है और बोर में फंसा हुआ है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है और ध्वनि प्रदूषण लगातार उसके पास संपर्क में होगा तो वो कहीं ना कहीं परेशान होगा। इसीलिए अधिकारियों ने छोटे छोटे हथियारों से, छोटे छोटे औजारों से टनल का काम शुरू किया है। अब देखना है कितना वक्त और लगता है टनल का काम पूरा करने में राहुल को बचाने के लिए, और कितने देर में राहुल को सुरक्षित निकाला जा सकता है। जी, जो हमारे पास सूचना है कि उड़ीसा की भी टीम गए हैं फिलहाल उसी रेस्क्यू ऑपरेशन में। अगर देखा जाए तो इतना छोटा सा बच्चा ये टनल में फ़िलहाल के लिए तो इसको जो बोला जा रहा है कि आज तो हो जाएगा, लेकिन वहीं पे भी काफ़ी भीड़ लगा रहा होगा, उसको नियंत्रित करने के लिए भी कुछ दल होंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, जब से इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी है
कि एक छोटा सा बच्चा राहुल जो है एक बोरवेल में फंसा हुआ है, उसके बाद से पूरा हुजूम लगा हुआ है। पूरा हुजूम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन जो हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं अपने राहुल को दिखाने के लिए, राहुल को देखने के लिए। उसकी सुरक्षा कैसा है राहुल और कितना सुरक्षित है, इस चीज़ को जानने के लिए आए हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ अधिकारी बैठे हैं, उसके पीछे कई आम पब्लिक आए हुए हैं ये देखने के लिए राहुल की रेस्क्यू ऑपरेशन कितना पूर्ण हो चुका है और कितना समय लगेगा, क्योंकि एक लंबा वक्त जो है गुजर चुका है। यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पर 24 घंटा मौजूद हैं। हमने अपने कैमरों से लगातार उनको कवर किया है, देखा है कि 24 घंटा उन्होंने ना तो सोया है ना तो खाया है। इसी परिस्थिति में राहुल को बचाने में लगे हुए हैं। अगर हम सीएम भूपेश बघेल की बात करें, सीएम भूपेश बघेल भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या स्थिति है राहुल की। रोज़ाना उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, रोज़ाना ये अपडेट ले रहे हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। जी अगर देखा जाए तो 80 फुट की गंभीरता में ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा अभी फंसा हुआ है। फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है, जो टीम अभी लगे हुए हैं फिलहाल, और कितने दूरी पर उससे हैं, क्या उनसे अपडेट आ रहा है? देखिए एनडीआरएफ की टीम जो उड़ीसा से आई थी, उड़ीसा की टीम ने लगातार इस अभियान को अपने ऊपर लिया है और लगातार राहुल को जगाने का भी प्रयास किया है, क्योंकि लगातार सो जाता था, क्योंकि थका हुआ रहता था और कहीं कहीं से चोट भी लगा था। इतने बड़े गहरे बोरवेल में गिरने के दौरान उनको चोट लगा था, तो कहीं उस दर्द से वो लगातार सोते रहता था। उसको लगातार जगाना भी एक चुनौती रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को। उन्होंने लगातार इस बात के लिए किया है कि राहुल सो ना पाए, सोया ना जाए। उसको लगातार 2-3 घंटा सोने दिया जाता था, 4 घंटा 5 घंटा सोने दिया जाता था, फिर उसको जगाया जाता था, कुछ खिलाया जाता था। उसी जैसे उनको ORS का घोल दिया जाता था, फ्रूटी दिया जाता था, तो उसी ORS में एंटीबायोटिक का टेबलेट उसे दिया जाता था ताकि उसका जो एनर्जी लेवल हमेशा बने रहे। जी फिलहाल का क्या, बच्चे का क्या हालत है फिलहाल, क्या बोल रहे हैं? अभी स्वस्थ है? अभी जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ ही घंटे पहले जो उसको रेस्क्यू किया गया था उसमें थोड़ा सा वो हलचल कर रहा था। जी अभी कुछ देर पहले हमने कलेक्टर जो जितेंद्र शुक्ला जी हैं उनसे बात किया था। उनसे चर्चा के दौरान एक बात सामने आई थी कि जो राहुल है कल सुबह से ही एक बार भोजन ग्रहण किया है, उसके बाद से ही किसी प्रकार को वो अन्न ग्रहण अपने नहीं किया है, जिस वजह से वो कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर होने के दौरान वो एक साइड में कोने में सोया हुआ है और सोया हुआ है इस कारण से उन्हें कुछ भोजन करने को दिया नहीं जा पा रहा है, वो किसी भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, कहीं कहीं कमज़ोर हो चुका है। इस कारण से उसे लगातार जो कैमरा का वायर है और क्या कहते हैं ऑक्सीजन पाइप है उसे टच किया जा रहा है। टच करके ये देखा जा रहा है कहीं उसे अप्रिय घटना न होगी। लेकिन जो हमारा राहुल है काफ़ी साहसी है। वो राहुल हमेशा रिएक्शन दे रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, मुझे जल्दी निकाला जाए, इस तरह का उसका रिएक्शन रहता है। और यहाँ लगभग मैं कल शाम से या जब से ये ऑपरेशन चला है तब से मैं ये देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, हमारे छत्तीसगढ़ हो, देश के सभी राज्यों से ये खबर आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है कि राहुल के साथ हम हैं, राहुल के लिए दुआ कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, राहुल को कुछ नहीं होगा, राहुल सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित निकलेगा। कल रात भी हमने एक बुलेटिन चलाया। चलिए, सबकी आशा है, सबकी उपेक्षा है फिलहाल के लिए, सबकी, राहुल के घर वालों का भी यही आशा है जल्द से जल्द वही नन्हा सा बच्चा को बाहर ले आ जाए। सबका प्रयास भी फिलहाल के लिए जारी है। हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकवाना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड भी जुड़ गए हैं फिलहाल। विजय, आपण देखिथिबे कि दीर्घ घंटार प्रयास, दीर्घ 5 दिन प्रयास, छोट पिलाटे वर्तमान 80 फुट गभीरता माने गोटे कथारे अच्छी कि जदि आमे कहिबा ताहले 5 दिन संघर्ष जदि ताकू जेतेबेले बाहर को आनिबे सेटा भी मध्य किछि कम नुहे। साहसिकता तो निहाती भाबरे वर्तमान जेभଳି भाबरे प्रोसेस जारी रहिछि। वर्तमान देखंतु आउ 4:30 हेबारे आउ किछि समय बाकी अछि, संध्या ढळी जिवो। वर्तमान जहा हेले भी आज ताकू बाहर करबा को पड़िबो। केमते देखुचंती ए भळा प्रणाली को? देखो 16 वर्ष तलक फेरवा टिके 16 वर्ष तले 4 वर्षर गोटे छोट पिला ता नाम था प्रिंस।
से प्रिंस गोटे बोरवेल रे फसी जाइतला। ए घटना प्रथमे मीडिया द्वारा से समय लोकलोचन को आसला। हरियाणा कुरुक्षेत्र में रोला प्रिंस आ प्रिंस जो निज सांग मान सहित खेलुला से समय से गोटे बोरवेल भितर पड़ जाता। ठीक यही गोटे बोरवेल खोलाई जहाँ विषय से खेलुवा पिलाटी किसी भी जान ना प्रिंस किसी भी जान ना खेलु खेलु से हठात ता भितर फसी जाइतला। आते सारा देश में प्रिंस प्रार्थना करा प्रिंस सुरक्षा प्रार्थना करा। 50 घंटा पर एमती सेठारे सेनार जवान मैंने पहुंची एमती जंत्रपाति नहीं जाते गोटे पारालाल टनेल खोली से पारालाल टनेल खोली से प्रिंस को सेठार उद्धार करते 50 घंटा पर। किंतु आज जो घटना घटी जो उद्धार कार्य चली आमर एठी सेठी देखा जे आम 90 घंटार अधिक समय हो गलानी किंतु पिलाटी को रेस्क्यू करा जाई पारु नाही। वर्तमान एनडीआरएफ टीम तार आप्राण उद्यम चलैछन जे केउ भाव में पिलाटी को लोकेट करा जिवो ताको ट्रेस करा जिवो पिलार अवस्था कोन अछि से संपर्क में केमती रियल टाइम इनफॉरमेशन मिलिवो आउ ता परे पिलाटी को केमती सकुशलतार सह सफलतार सह सेठार उद्धार करा जिवो। तेणु एईटा बड़ चैलेंज होईछि एनडीआरएफ तरफ रे। किंतु एई जो घटना घटिछि आज राहुल जो पिलाटी वर्तमान बोरवेल भितर फसिक रही 90 घंटार ऊर्ध्व समय धरी बोरवेल भितर रही से कथाटा हूँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इनसीडेंट। कारण ये आम देखा जो भाव में हरियाणा कुरुक्षेत्र प्रिंस को उद्धार कर माटीर गठन जहाँ थिला आज ए स्थान जो स्थान राहुल आम फसिक रही से स्थान में माटीर गठन सामान नुहे। से स्थान कुरुक्षेत्र माटी बालिया माटी होता बेले किसी अनुसार सॉइल टिके आमर जो एल्वियल सॉइल होता बेले एठारे जो माटी अच्छी एटा माटी तो नुहे ये पत्थर अच्छी। तेणु प्रति इंच पत्थर काटा केते परिश्रम करा पड़ो सेनाबाहिनी जवान मानक एनडीआरएफ जो उद्धारकारी टीम अच्छी से कथा जो मैंने घटनास्थल रही से ही केवल अनुभव करेंगे। आम देखीचे जब जो घर तैयारी करे आमर गोटे कंक्रीट पिलर भांगा गोटे गोटे मजूरिया को गोटे गोटे दिन लगी जाए। तेणु एठार चिंता करूँ ग्रानाइट लेयर अच्छी से ग्रानाइट लेयर भांगी जावाक पड़ो। आम केते घंटा तले सूचना पाइलु जे मात्र 8 इंच दूरतार रही एनडीआरएफ टीम 8 इंचर जदि से ग्रानाइट शिला को भांगी पारे ताहले से राहुल सहित संपर्क आसबे उद्धार करा संभव हो पार। किंतु बर्तमान देखो से 8 इंचर ग्रानाइट भांगे पाखापाखि 2 घंटार अधिक समय हो गला। तेणु आप चिंता करें मेसीन किसी काम करूनी मेसीन एठार व्यवहार करने निरापद नुहे। कारण जो स्थान में राहुल अच्छी तार ठीक से स्थान आउ गोटे सुड़ंग गोटे खाई भर गोटे से एनडीआरएफ जवान मैंने अच्छा एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जो मैंने अधिकारी मैंने अच्छा। तेणु से स्थान जो स्थान में राहुल रोचे जो अच्छी राडार मध्यम ह्यूमन बीइंग जदि माटी तले फसिक रही जाऊँगी बात्या समय जो जंत्र साहाय्य आम तार बॉडी टेम्परेचर ठाप करता ठीक से ही राडार व्यवहार करके राहुल माटी तले कौ स्थान में अच्छी से ठाप कर सारी। किंतु 8 इंच दूरता अतिक्रम करने पाखापाखि 2 घंटार अधिक समय लगे तथापि कार्य सरुना। तेणु आप चिंता करूँ से जो चुनौती अच्छी से जो पाखे जो चैलेंज रही प्राकृतिक चैलेंज जो रही है बड़ चैलेंज रही। तेणु एठारे जहाँ कहली मुझे भारी जंत्रपाति व्यवहार करने संभव नुहे। कारण जगह एक तो कम द्वितीय से स्थान में भारी जंत्रपाति व्यवहार कले माटी धसबार आशंका रही कि जो गात भितर रही आमर राहुल रही से गातर से हुए आहरी तलू खसी जापे भाइब्रेसन जो कि माटी तला खसी पारे से बंद हो जापे एमती बहुत आशंका रही कि पिलाटी को चोट लगे से क्षताक्त हो पारे। तेणु ए स्थान में केवल हाथ में जो छेणी हाथुड़ी साहाय्य खोल जाऊँगी केवल छेणी हाथुड़ी व्यवहार करके जिते ग्रानाइट पत्थर को भांगुंट खूब सतर्कतार सह गणी गणी से कम करने पड़ू। कारण हूँ ता जो बोरवेल भितर फसी रही पिलाटी तलू खसी जापे कि पानी बुड़ी जापे। कारण सी 90 घंटार ऊर्ध्व समय है तार बचाई से संग्राम जारी रखी। बर्तमान से केवल रेस्पन्स कर आखि पता हलाऊँगी किसी खाद्य खाई से पिलाटी अल्प किसी खाद्य ग्रहण करियो एमाने ऊपर बसिकी रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम माध्यम मॉनिटर तार गतिविधि उपर नजर रखिंट। तेज एक कहवाटा आदौ ठीक है ना जे सुस्थ अवस्था रही सब भल अवस्था रही। बर्तमान तार स्थिति एकदम गंभीर अवस्था अच्छी। ऑक्सीजन जो स्थल से रही पिलाटी सेटार ऑक्सीजन जो मात्रा थाई अच्छी से हूँ कम हो पारे किंतु बाहर से ऑक्सीजन जोगे दि जाऊँगी सेटार किसी आलोकर व्यवस्था करा जाउछि। कारण कैमेरा एत गभीर अंधकार मध्य कैमेरा पिलाटी को देखिपार ना ट्रेस कर तेणु किसी परिमाण आलोक जोगे दि जाइए। अति उज्जवल आलोक है पिलाटी को असुविधा हो पाए। तेणु से भावी चिंतित देखा पड़ुछि। आ खाद्य ग्रहण जो प्रणाली रही जहाँ दि जाऊँगी से पिलाटी अल्प किसी खाई। तेणु ए परिस्थिति आम कहीपर जे यहाँ एनडीआरएफ गोटे चैलेंज हो जाए। एत समय से परिश्रम कले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी अच्छा से राति दिन धरी उपस्थित रही से काली रात खाई ना सी अपेक्षा कर रही 038 एनडीआरएफ जो बाटालियन रही से उद्धार कार्य सहयोग कर रोबोट द्वारा राहुल को उद्धार कर प्रथम चेष्टा विफल होती। तेणु एठारे मैनुअली मनीष द्वारा
ଯତ୍ସମ୍ଭବ ସତର୍କତାର ସହ ରାହୁଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫ ନିଜର ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛି। ଆମେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ GODisha.tv GODisha.com ରେ ଆମେ ସେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ। ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ। ଦିନେଶ ନାମକ ଏନଡିଆରଏଫର ଏଇ ସାହସୀ ଯବାନ ବୋରୱେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗିୟର ରହିଛି ସେ ଗିୟର ପିନ୍ଧି ସେ ରେଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଇ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ସେ ଘଟଣାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଅପରେସନ ଶେଷ ହେବ। ସେଭ୍ ରାହୁଲ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ସେଟା କେମିତି ସହଜ ସଫଳ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ପ୍ଲାନିଂ ସରିଛି। ତେଣୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନମ୍ରତା ଆମେ କହିବା ଯଦି ମେଡିକାଲର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ବଡି କେତେ ଫଙ୍କସନାଲ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ଚୋଟ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କେମିତି କନସିୟସ୍ ରଖାଯିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେତିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବିଜୟ ଟିକେ ସିପାଲ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବା। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସବୁ ପ୍ରकारର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି। अपेक्षा केतेबेले राहुल बाहर आसिबो। सिपाल अब उसी जगह पे है। फिलहाल का चित्र आपके सामने है, स्पष्ट है सारे चित्र। एनडीआरएफ की टीम जोर शोर से फिलहाल के लिए वो अपने जो भी चेष्टा कर रहे हैं कैसे जल्द से जल्द उनको बाहर लिया जाएगा, बाहर किया जाएगा, सारे प्रस्तुति है। बाहर के भी आप देख लीजिए पूरे प्रस्तुति में वो लोग लगे पड़े हैं। कैसे जैसे राहुल को बाहर लाया जाएगा, कैसे करके उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसका स्वास्थ्य अवस्था जो है दिन ब दिन अगर हम देखें तो 5 दिन ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी बच्चा स्वस्थ है, हम ये नहीं बोल सकते। सिपाल जी आपका क्वेश्चन दोहराएंगे? सुन पा रहे हैं मुझे आप? आपका क्वेश्चन दोबारा दोहराएंगे? हाँ, मैं ये बोल रही थी 5 दिन आपका क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे? जी जरूर। मैं ये बोल रही थी 5 दिन ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि सबका दुआ फिलहाल के लिए है, सबका चेष्टा प्रचेष्टा जारी है। बाहर भी देखिए पूरे प्रिपरेशन पे है, आप पूरे स्पॉट में हैं, आप पूरे उसको देख रहे होंगे क्या चित्र है फिलहाल का। एनडीआरएफ का टीम जो हम टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि बहुत जोरों शोरों से उनका भी चेष्टा प्रचेष्टा लगा हुआ है। अगर 5 दिन हो चुका है, हम पूरी कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि बच्चे का स्वास्थ्य अवस्था जो है गंभीर ना हो कि पूरी तरीके से वो स्वस्थ है। जी लंबा वक्त गुजरा है, इस कारण से ये कयास जरूर लगाया जा सकता है कि इतना समय गुजरने के बाद राहुल के साथ क्या स्थिति होगी। लेकिन ये सब हम केवल कयास लगा सकते हैं। अधिकारी भी ये पुख्ता तौर पे बोल रहे हैं कि राहुल सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा कमज़ोर जरूर हुआ है, रिस्पांस कर रहा है मतलब वो सुरक्षित है। अब सुरक्षित निकालने के बाद ये पता चल पाएगा कि वास्तव में उसकी स्थिति क्या है। हॉस्पिटल उसके ले जाने के बाद जो विशेषज्ञ की टीम है वो पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि राहुल की स्थिति क्या है। अभी हम केवल कयास लगा सकते हैं और कयास के दाम ये केवल कह सकते हैं कि राहुल को कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन हम पूरी बात को सफलतापूर्वक तब कहेंगे जब डॉक्टर की विशेषज्ञ टीम जब इस बात को पुख्ता प्रमाण के साथ कहेंगे कि राहुल सुरक्षित है और उसे और कुछ दिन और लगेगा कि वो सुरक्षित पूरी तरह कंप्लीट स्वस्थ होने में। लेकिन अभी रेस्क्यू काम चालू है। रेस्क्यू जब ख़त्म होगा उसके बाद ये चर्चाएं जरूर रहेगी। रेस्क्यू टीम का जो सूचना है हमारे पास कि रेस्क्यू टीम फिलहाल के लिए राहुल से 8 इंच की बस दूरी पे है। देखिए ये हम कुछ देर पहले कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से बात किया था। जितेंद्र शुक्ला ने ये बताया था कि हम सीधा अगर जाते हैं, सीधा हम टनल की खुदाई करते तो सीधा अगर टनल की खुदाई करते 7.5 इंच की दूरी में हम लोग होते। लेकिन हम टनल की खुदाई तिरछे किए हैं, इसलिए 2 फीट की दूरी और कंप्लीट करना बाकी है। ये जितेंद्र शुक्ला का बयान था, कुछ 1 घंटा पहले का उनका बयान था। उसके मुताबिक 2 फीट की और गहराई खोदा जाना बाकी है।
जी। अगर हम देखा जाए तो फिलहाल तो मतलब सूचना आ रही कि मतलब 8 इंच की दूरी में है। अगर एनडीआरएफ की टीम वहीं पे मौजूद है, आप भी वहीं पे मौजूद है, उनसे तो ज़रूर आप सूचना लेने के लिए कोशिश भी किए होंगे। उनका क्या मानना है, और अगर मैक्स टू मैक्स हम देखा जाए तो और कितना टाइम लगेगा? वैसे जल्दबाजी में तो करेंगे नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटी सी वो उसमें है, सुरंग में है, तो ओबियसली उसको धीरे प्रोसेस में कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जो अनुमान कर सकते हैं, तो बच्चे को कितने टाइम में ये लोग रेस्क्यू कर लेंगे? देखिए 5 दिन का लंबा वक्त गुजरा है। रोज़ाना एक अपडेट आता था कि हम कुछ ही देर में राहुल को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकालेंगे। ये 5 दिन के दौरान हमने रोज़ाना सुना है, लेकिन पिछले जो 2 दिन का दौर गुजरा है, कल शाम और उसके एक दिन शाम पहले हमने ये ज़रूर सुना है, अधिकारियों ने लगातार कहा, जब टनल की खुदाई शुरू हुई उसके बाद से ही सभी अधिकारियों ने ये कहा कि केवल 3 से 4 घंटे के अंदर में ही हम रेस्क्यू कर राहुल को निकालेंगे। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। अधिकारियों ने ये कहा कि राहुल को जल्द सुरक्षित निकाला जाएगा, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया। अभी टनल की खुदाई चल रहा है। अब देखना है कितना लंबा वक्त और गुजरेगा और कब राहुल को सुरक्षित निकाला जा सकेगा। जी। जैसे कि आप भी सूचना दे रहे हैं कि जब से ये लोग रेस्क्यू टीम लगा है, फिलहाल 5 दिन हो चुका है, हर वक्त यही कहना है कि और थोड़े टाइम, और 3 घंटा 4 घंटा। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो आज भी दिन तो पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि शाम के बाद रेस्क्यू करना हाल फिलहाल में बहुत मुश्किल है। आप देखिए, अगर देखा जाए तो इतना छोटा सा सुरंग है, उसमें 80 फुट की गंभीरता में वो बच्चा है। बोल रहे हैं कि 8 इंच के दूरी पे हैं, लेकिन 8 इंच के दूरी को कवर करना भी तो उनके लिए मुश्किल है, और शाम ढलने वाला है। देखिए, अब शुरुआत से ही हमने बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया है। जितने भी अधिकारियों ने बड़े बड़े मशीनों को के दौरान इस खुदाई को किया है, बड़े मशीनों के दौरान चट्टान एक बड़ी मशीनों को लाने का वजह थी, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत छोटा क्षेत्र है, यहाँ बड़े मशीनें उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण से बड़े जो हमारे नज़दीकी ज़िले हैं, जैसे कि बिलासपुर हो गए, कोरबा हो गए, जहाँ कोयला खदान है, वहाँ से बड़े मशीनों को मंगाया गया है, बड़े मशीनों से खुदाई किया गया है, और खुदाई के दौरान बड़े मशीनों से जो बड़े चट्टानों को हटाया गया है। जी। सर, कितना समय लगेगा? मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। विजय आम आउटपुट हेड मध्य आम सहित वर्तमान जोड़ी होती। विजय जदि देखा लगातार भाव में देखूँ, आपण भी जो सूचना दौले कि बर्तमान 8 इंचर दूरतार बर्तमान से अच्छी। आ बर्तमान जदि देखा ताकू 8 इंचर दूरता नुहे, ताकू रेस्क्यू वाला भी जो अच्छा एनडीआरएफ टीम सहित 8 इंच दूरता बहुत टफ। आ बर्तमान देखूँ 4:30 हो गला, जो भाव में सेपाल हमको सूचना दौले कि दीर्घ 5 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन कहुच्छी बर्तमान हो 3 घंटे 4 घंटे हो। आज आशा करिपरिबा कि आज बर्तमान जदि कहबा कि राहुल को उद्धार सुरक्षित भाव में करा जाय परिबा बोली? विजय, देखो, आज सबुठार बड़ा आशा हूँ राहुल को सुरक्षित भाव में से उद्धार करा जिवो, कारण एनडीआरएफ टीम एमाने प्रशिक्षित, एमाने से जो स्थलभाग रही माटी तले कि गठन रही तार से विषय से जानते, एवं से आगू को कौन कौन घटो कौन कौन पदक्षेप ग्रहण करा पड़े से प्रशासनिक अधिकारी और सेनार वरिष्ठ अधिकारी और एनडीआरएफ अधिकारी मैंने उपस्थित रही तर्जमा कर। तेज कथा हो राहुल जो उद्धार कार्य आज बर्तमान पर्यंत जो सब जंत्रपातिर व्यवहार करा बर्तमान सुधा जिते प्रकार ऑपरेशन होती हाई टेक्निक हाई कैपेसिटी जंत्रपाति को केवल व्यवहार करा जाय नथिला, कारण एठारे पोक्लेन व्यवहार करा जायछि, जेसीबी व्यवहार करा जायछि, आउ गोटे टनेल खोलिला भली गोटे बड़ जो आम बोरिंग मशीन अच्छी से बोरिंग मशीन से जो खनिज कंपानी सब अच्छी खनिज पदार्थ उत्तोलनकारी कंपानी रही है अणा जाइए। तो जमी बिलासपुर गोटे बड़ ड्रिल मशीन अणा जाइए जोटा कि माटी को सीधा सड़क 90 डिग्री ड्रिल कर जो गुड़ाक आम मेट्रो आ ब्रिज निर्माण कार्य लगी देखा से मेसीन सब से मौजूद रही अणा जाइए बिलासपुर आउ से जो ग्रानाइट पत्थर काटिला बेलू से जो धूली धुआं उत्पन्न हम से किभली भाव में एनडीआरएफ टीम बर्तिक सुचारू भाव में कम करेंगे से गोटे डस्ट इवाकुएसन मेसीन लगी जो मेसीन सहायतार से डस्ट गुड़ाक एब्जर्व हो डस्ट एटार उड़ब ना। तेणु देखो केते प्रकार ज्ञान कौशल व्यवहार कर ऑक्सीजन सिलिंडर आप देखो जो फुटेज आप देखुं पाइप लाइन मध्यम ऑक्सीजन सिलिंडर साहाय्य माटी तलकू टनेल भीतर को
ସେଠାରେ ନିରନ୍ତର ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଏ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଉପରେ ଏନଡିଆରଏଫ ର ଯୋଉମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅକ୍ସିଜେନରେ କମି ସେଠାରେ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଏ ଦିଆଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାହୁଲ ସହିତ ସେମାନେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ରାହୁଲର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତା ସହିତ କଥା କରି ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଫଳରେ ହୁଏତ ରାହୁଲ ଭିତରେ ରାହୁଲ 11 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା, ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟିର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ତାକୁ ସେଠାରେ ଚେଇଁକି ରଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବା ତାର ମନସ୍ତତ୍ୱ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଟିକେ ବଳ ତା ମନ ଟିକେ ଶକ୍ତି ପାଇଛି, ତା ମନ ଟିକେ ତାକତ ପାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ରାହୁଲ ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ ଆଖିପତା ହଲଉଛି, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ପିଲାଟି ସତେଜ ଅଛି, ପିଲାଟି ତାଜା ଅଛି, ଆଉ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେମିତି ବିଶେଷ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ 4 ଦିନର ସମୟ କୁହାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ସେଠାରେ 90 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଉଛି ପିଲାଟି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏନଡିଆରଏଫ ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଠିକ ସେତିକି ତଳକୁ ଯିବେ, ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ତଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟେ ପାରାଲେଲ ଲାଇନ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରାହୁଲ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳିବେ, ତାପରେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ସେଟାକୁ ଆଣିବେ। ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଲାର ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା କୁ ପରଖି ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରାଡାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ହାଇ HD କ୍ୱାଲିଟିର ସେଠାରେ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ ରାହୁଲର ଗତିବିଧି ଉପରେ ସେମାନେ ନଜର ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ କୁନି ପିଲାଟି ସେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେଇଠିକାର ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ପିଲା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଠିକ ସେ ଖାଇନି କି ପାଣି ପିଇନି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ 80 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବହୁତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାରଭେସନ କିମ୍ବା ଉପାସରେ ରୁହନ୍ତି, ତା ବଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏସିଡିଟି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ପିତୁଏସିଡିଟି ସିଏ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇ ପାରେ, ବଡି ଗୋଟେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ ଷ୍ଟେଟକୁ ପଳାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ ଷ୍ଟେଟକୁ ପଳାଣି, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ କିଡନୀ ବି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇନି, ବ୍ରେନକୁ ବି ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ବି ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଯାଉନଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ବ୍ରେନ ବି ଡାଉନ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ସେନ୍ସ ବି ଠିକ ସେ ଆସୁନି କିମ୍ବା ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଆଲର୍ଟ ରହୁନି, ଏନ୍କେଫାଲୋପାଥି ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ଆମ ଦେହକୁ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ବ୍ରେନ ହଉ ହାର୍ଟ ହଉ କିଡନୀ ମସଲ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଲାଗି ଯୋଉଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ, ସିଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିନି ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି 5 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ସେ ସାର୍ଭେସନ ଅଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଖାଲି କଥା ନୁହେଁ, ତାର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବି ବହୁତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ହେଇସାରିବନି। ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିସଅର୍ଡର ପଳେଇବଣି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏବେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପରେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟ ହବ। ତାର ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦରକାର, ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ଦରକାର, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଏବେ ତ ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆମେ ତାକୁ ଆଇସିୟୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ଦେହରୁ ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ ମାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁଗାର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ। ତ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ ଆଇସିୟୁ ରଖିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ସାରା ଦେଶବାସୀ କାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ପାଇଁ କଣ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଅପମାନ ବିଷୟ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡକ୍ଟର୍ସର ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲି ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟିଂ କାଉନ୍ସିଲିଂଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହିବି ଯେତେ ଯଦି ଆମେ ରାହୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ, ଆପୋସିବଲ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବେ କଣ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଅଲରେଡି ବ୍ରେନ୍ ଡେ ବାଇ ଡେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ଆପୋସିବଲ ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି କିମ୍ବା କେମିତି ଆଇଭି ସେଟ୍ ଲଗେଇ ଆମେ ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋରାଲ ଡାଉନ୍ ତ ପିଲାଟା ହେଇନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖିବା 80 ଫୁଟ ଗଭୀରତା, ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ କମ୍, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆକଳନ କରିବା 8 ଇଞ୍ଚ 9 ଇଞ୍ଚ କେତେ ଇଞ୍ଚ
दूरतार अच्छा से तो से जानवे हेल्ले बर्तमान जो ट्रिटमेंट कथा आप कहते ट्रिटमेंट बेसीस माने जदि से गभीरता को देखिए ताहले कौन करें गभीरता भितर ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଖାଇନି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ତ ବଡିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ଏଜିଜି ଆର୍ଟେରିଆଲ ବ୍ଲଡ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଗୁଡା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ସେଗୁଡା ଡାଉନ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଟା କି ବାହାରୁ ଜଣା ପଡେନି ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡିରେ ଡାଉନ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତା ବ୍ରେନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯଦି ରହିଲା ତ ପିଲା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପାଣିରେ ରହିଲାଣି ଆମେ ତା ହାତ ଦେଖିପାରୁଛୁ କେମିତି ସେ ତା କଣ୍ଡିସନ ହେଲାଣି। ଯଦି ସେ ପାଣିରେ ଯଦି ପିଇ ଦେଇଥିବ ଲଙ୍ଗ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ ଆସ୍ପିରେସନ ହେଇଯାଇଥିବ ଦେହରେ ପାଣି ଜମା ହେଇଥିବ ଇଟିମା ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗକୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲ ଚେକଅପ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାର ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏଜିଜି କାର୍ଡିଆକ କଣ୍ଡିସନ ବ୍ରେନ କଣ୍ଡିସନ କିଡନୀ ଉପରେ କଣ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲାଣି ତ ଡିଟେଲ ଚେକଅପ୍ କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଇସିୟୁ କେସ୍ ଆଇସିୟୁ ନିହାତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାହୁଲକୁ ମାନେ ସେ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମାନେ ଏତେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ତାର ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଥିବ ଯାହା ବି ହେଲେ କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିଲା 2-3 ଦିନ ନ ଖାଇଲେ କଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଲରେଡି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ବହୁତ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ମୋର ଆଶା ରହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଶୁଭକାମନା ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ରାହୁଲ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତାକୁ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ 11 ବର୍ଷ ପିଲା 5 ଦିନ ନ ଖାଇକି ନିଜକୁ ମାନେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ତାର ଯଦି ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରୁହେ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ରହେ ତା ଦେହ ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋରାଲି ଡାଉନ ହେଇଯିବ ମାନସିକ ସ୍ତର ଡାଉନ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଯେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲେ ବି ସେ ରିକଭରି କରିବା କଷ୍ଟକର। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଡାଉନ ଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ହବା ଲାଗି କାହିଁକିନା ମାନସିକ ଚାପଟା ମାନସିକ ଇଫେକ୍ଟଟା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେତେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ବେଶୀ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ମାନେ ସେତିକି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଇମିଡିଏଟ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ରିକଭରି କରିପାରିବ। ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଖରାପ ସ୍ଟେଜ ଯାଇନି ଖାଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଏନକେଫାଲୋପାଥି ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇଛି ଯାହା ଟିକେ ବ୍ରେନଟା ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆମକୁ ତ ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଗାନ ଉପରେ କଣ ଚାପ ପଡୁଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ବଧିର ପିଲା ତା କେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପାଠ ହେଇପାରେ ତ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଇସିୟୁ ସେଟଅପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଦରକାର ପ୍ରପର ଆଡଭାନ୍ସ କାର୍ଡିଆକ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ 5 ଦିନ ଗଡିଗଲାଣି ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ମାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସର୍କୁଲେସନ ବଡି ଠିକ ସେ ନ ହେଇପାରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇରିଭର୍ସିବଲ ଷ୍ଟେଜ ପଳେଇବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଛେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଇପୋକ୍ସିକ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯାଏ ହାଇପୋକ୍ସିକ ଇସକେମିକ ଏନକେଫାଲୋପାଥି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ ବହୁତ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଇରିଭର୍ସିବଲ ଇଞ୍ଜୁରି ତ ସେ କଣ୍ଡିସନଟା ବଞ୍ଚେଇବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବି ଏବେ କଥା ହଉଛି 4-5 ଘଣ୍ଟା ବାହାରିଯିବ ହୁଏତ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ ତେଣୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ କାଢିବା। ତେଣୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାଢିପାରିବା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଖୋଳିବା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଥା ହଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସବୁଆଡୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ସେ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଲେଭେଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଟାଇମ ବେଶୀ ଲସ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିକି ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସେ ଯେମିତି ପାଇପାରିବ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। निहाती भाव में धन्यवाद सर आम सहित जोड़ी होती अधिक आलोचना पुणी थे फेरबी सिपाल पाखक सिपाल डॉक्टर का भी प्रतिक्रिया अभी हम ले रहे थे जो जहाँ का स्थिति है देखिए हर किसी का यही प्रतिक्रिया आ रहा है कि ऑलरेडी 5 दिन हो चुका है। हो सकता है कि बच्चे का मेडिकल स्थिति जो है पूरे सटीक ना हो कुछ मात्रा में सटीक हो और बच्चे का जो मेंटेलिटी है वो अभी से स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन टाइम तो देखिए टाइम भी बीता जा रहा है हम बोल नहीं सकते कि बच्चे का स्वास्थ्य व्यवस्था हर वक्त ऐसे ही रहेगा।
पुणी थे विजय फेरवाई चाहिए विजय जमी भाव में सूर्य चौधरी प्रतिक्रिया दौले सेठारु जहाँ अपडेट आसूला कि छुआ मेंटाली स्ट्रंग अच्छी जहाँ सूर्य सार प्रतिक्रिया छुआ तो मेंटाली स्ट्रंग अच्छी है आम कहीपर ना दीर्घ समय रेस्क्यू दीर्घ 5 दिन हो गला कि छुआ पूरा पूरी भाव में ठीक थी जो भाव में आपड़ कि समय पूर्वर कहते 80 फुट गभीरता ऑक्सीजन कि भाव में प्रोब्लेम हो तो निहाती भाव में यथा शीघ्र यहाँ जब बाहर करा न जाए कौ समय छुआटीर अवस्था क्रिटिकाल हो पारे देखो एनडीआरएफ जो उद्धार कार्य दल रही से बेस अनुभवी आने कि भाव में परिस्थिति को हैंडल करने को पड़ो कि भाव में शिशुटर पिलाटर जीवन टाक रक्षा कर यथेष्ट उपाय अवलंबन कर देखा मुझे कहती आपन को जे यहाँ हूँ बर्तमान पर्यंत जिते रेस्क्यू ऑपरेशन करा जायछि बोरवेल भीतर फसी रही पिला मानक पई एटा होची सबुठारु टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑपरेशन एते टेक्नोलॉजी एते जंत्रपाती आ एते मैन पावर कौन से स्थान यूज होय नथला जदि आपन को डाटा देबी आपन जानले आश्चर्य होइबो जे 500 रु अधिक एनडीआरएफ एवं सेना जवान सेटारे मौजूद अछंती 500 रु ऊर्ध्व सेटारे जो देखणाहारी अछंती सेमानक संख्या अलग अलग पिलार परिवार बंधु बांधव ग्रामवासी संख्या अलग ता छड़ा जो पदाधिकारी मान अच्छा विभिन्न विभाग कारण मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बाघेल निजे घटनार तदारख कर तेणु जबरदस्त भिड़ रही तेणु प्रशासन यहाँ गोटे चैलेंज एत भिड़ केमती से स्थान कम करते संभव भिड़ कम हम उद्धार कार्य से सहज हम जवान मान तेणु यहाँ गोटे कथा देखो से जो डॉक्टर जहाँ कहते हैं निश्चित भाव में ठीक कथा कहते कारण जो डिहाइड्रेशन गोटे समस्या पिलाटी को भोग पड़ पाए ता छड़ा गोटे संकीर्ण जगार पिलाटी 4 दिन शुक्रवार दिन ये घटना घटिला शुक्रवार दिन सन्धार राहुल से खाल भितर पड़ता से बोरवेल से जो पाइप खोलाई खाल खोलाई भितर पशिला आ शुक्रवार ठार आज पर्यंत अच्छी से बर्तमान सुधा उद्धार कर पारे मुझे यार क्रोनोलोजी ऑफ इवेंट्स कहि कौ समय कौन होता आज पर्यंत कहीं केते समय लगुच एते मैन पावर एते मशीनरी डिप्लॉयमेंट है कहीं केते समय लगू से विषय में कहि देखो बर्तमान जहाँ जना पड़ी जो लेटेस्ट अपडेट आसी जना पड़ी जो कंप्रेसर मेसीन थिला जो कंप्रेसर मेसीन साहाय्य ड्रिलिंग जो हैंड ड्रिलिंग मेसीन चलता वाइब्रेटर मेसीन चलता से मेसीन को बाहर को अणा सारी ताने बर्तमान मेसीन खोलिबार आउ कौन काम ना जो 8 इंच खोलिबा पड़ो से केवल से हाथ में खोलिबा पड़ो छेणी निहाण बा छोट जो पावर इलेक्ट्रिक पावर गन ड्रिल साहाय्य खोलिबे से आउ गोटे कथा है कंप्रेसर बाहर कर आने पर आउ जो ओजनदार जंत्रपाति से भर को नहीं से गुड़िक ऊपर को उठे आनी सारे आउ पिलाटीर जो खाद्य पानीय कथा आम आलोचना करते जहाँ से जो विशेषज्ञ मैंने अच्छा स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने राहुल पाखक किसी परिमाण में कदली दि पठाई सोमवार दिन राहुल से गुड़ी खाईला और निरंतर से ओआरएस जो पैकेट अच्छी तार पानी ओआरएस घोल प्रस्तुत कर राहुल को जोगे तेणु डिहाइड्रेशन आशंका अच्छी से संभावना टी कम अच्छी कारण यथेष परिमाण में ओआरएस दि जाऊँगी आउ राहुल जो रेस्पंड करने कथा कहुँ रेस्पंडा यही संदर्भ में कहुँ कैमेरा मध्यम कहु स्पीकर फोन मध्यम कहुँ खाद्य पठागला से खाद्य खाऊ यहाँ पीऊ एम सब विभिन्न प्रकार कमांड दि जाऊँगी 11 वर्षर राहुल मानसिक और शारीरिक स्तर में दुर्बल किंतु से कमांड रेस्पंड करुच्चे तेणु आप भावती गोटे बड़ पॉजिटिव साइन आम किंतु पानी भीतर जो बुड़ी रहा कथा डॉक्टर सूर्यनारायण कहते से पानी भीतर बुड़ीबा रही जो हे तार से जो स्किन अच्छी तार प्रभाव पड़ पारे एवं राहुल एपाई हे राहुल मानसिक स्थिति मोराल जोटा अच्छी आउ टे डाउन होता पारे तेणु ये पितामाता राहुल कौन कहते से विषय देखा राहुल पितामाता कहले शुक्रवार सन्धार जिते घटना दुर्घटना घटिला से राहुल सहित जोगाजोग कले बड़ पाटे कहले आम रस्सी पकाऊ से रस्सी को तू धरी बाहर को आसपारे तू रस्सी को धरी आम ते बाहर को टाणिक नहीं आसू किंतु राहुल जेहेतु मानसिक स्तर में दुर्बल सी भिन्नक्षम पिला से बापा माँ कथा को रेस्पंड कर हे तो यहाँ आउ गोटे कारण थाई साइकोलोजिकल जो थाए ट्रमा से भय हठात से जापर न कौन होगा मोर ऊपर जो मैंने मत साहाଯ୍य करने कहते सत कहते कि न कहते हे तो राहुल पाखे आवाज पहुँची न थी पारे तेणु से पितामाता जो रस्सी पकई से पाइप भीतर से रस्सी की आदौ धरी नाला स्पर्श कर तेणु पितामाता बाध्य होगी प्रशासन को निवेदन करते रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ कर आउ गोटे कथा हूँ जे शुक्रवार सन्धार जो ये घटना है पितामाता उद्यम फेल है शनिवार दिन ए सफलता जो खोलाखोली कार्य चलता सफलता मिल नाला रविवार दिन कौन है ना रोबोट साहाय्य राहुल को उद्धार करने को चेष्टा करागला आप जानवे से रोबोट गुजरात सहर मगा जाता गुजरात सहर गोटे रोबोटिक टीम आसते ऑपरेशन करने गोटे टीम आसते रोबोट साहाय्य राहुल को उद्धार करने चेष्टा करते किंतु रोबोट मध्य जो संकीर्ण अणसारिया पथ रही रोबोट से फिट है ना से कम हो पारा ना तेणु
रविवार दिन रोबोटर जितेबाला सक्सेसफुली राहुल को सेठार उद्धार कर पारला नहीं से समय रे स्थिर करागला जे नाई आमे राहुल को खोली करी आ गोटे पैरेलल टनेल खोलिबा आ ता माध्यम रे राहुल को बाहर करके आनिबा किंतु प्रथम धारणा थिला जे राहुल को से जो रोबोट माध्यम रे उद्धार करा जाई परिबो कारण पितामाता मध्ये तार ठीक आशा से भली आशा करथिले जे आमे रस्सी पकेले पिला हमर जे रस्सी को धर नबो आमे ताल से पाइप भितर ता टाणी के नै आसीबो किंतु पितामातांकर मध्ये भाबिबा उचित थिला जे पिलार केते शक्ति अछि जे से जो रस्सी केते शक्ति शक्त भाव जाबुडी धरिबो जहा फल से मान ता टाणी के नै आसी परिबे कारण गोटे पटरे संकीर्ण पाइप मध्ये तार शरीर को चाप दउथिबो तनो से परिस्थिति रे पिला रस्सी की धरी ऊपर आसवा संभव न हुए तो राहुल बोधे एक जापरि तेणु से रस्सी की धरी नाला तेणु जो पितामाता तरफ प्रशासन तरफ खोला रोबोट व्यवहार कराला सफलता मिलला ना से स्थल एनडीआरएफ जो योजना थिला जे आमे गोटे आउ गोटे गात खोलिबा से गातरू राहुल जो स्थान को रोज लोकेट कर गोटे पैरेलल टनेल खोलिबा से टनेल माध्यम उद्धार करबा ए कार्यक्रम को हाथ को नियागला आ से कार्य सफल हैला किंतु राहुल ठारू केते मीटर दूर थिला बेले जो पैरेलल टनेल खोला होथिला से पैरेलल टनेल रे सबुठार गोटे बड़ विपद आसिक ठियाला सेटा गोटे विराट पत्थर चट्टाण जो रास्ता देख से माने टनेल निर्माण कर योजना करथिले सेही रास्ता रे पड़ला गोटे विराट पत्थर चट्टाण जहा फल कि एनडीआरएफ टीम को आ अधिक जंत्रपाती माटी भीतर को नेबा को पड़िला एवं से पत्थर चट्टाण को हाइड्रोलिक जो ड्रिल मशीन अच्छी वाइब्रेटिंग ड्रिल मशीन अच्छी ता साहाय्य सेड़ा को भांगा पड़ला तेणु पत्थर भांगा समय जो पत्थर जो धूली धुआं बाहर थी सेटा एनडीआरएफ कर्मी को श्वासरुद्ध कर दे पारे से आशंका सेठारे डस्ट अब्जर्विंग मशीन रखाला डस्ट अब्जर्वर मशीन से रखागला आउ तापर से पत्थरटी को भांगी दिगला किंतु तापर जो ग्रानाइट जो शिला स्तरटी अच्छी सेठी केवल भांगार कार्य चली तेणु बर्तमान सुधा समस्त जंत्रपाति ओजनदार जंत्रपाति जहाँ था सेगुड़िकर काम सरी पर्यायक्रमे आउ सेगुड़ी धीरे धीरे गोटे पर गोटे से टनेल भितर बाहर को अणा जाऊँगी बर्तमान केवल जो एनडीआरएफ कर्मी ता भीतर रही से बहुत कुशली आउ से केवल से ग्रानाइट जो चट्टाण अच्छी भांगी चेष्टा करछंती आ एही चट्टाणटी भांगी गला परे राहुल को सेमाने सफलतार सह उद्धार करिवे बोली आमे आशा करछु ताले जो देखिबा विजय पूरा स्थिति जे भलिया बापर आपण कहउचंती ताकर बापा मांकर मध्य सहयोग रहिछि जहा किछि समय पूर्व आम पाखरे मध्य खबर थला विजय कि तांको बापा मां को मध्य से जगह रे रखा जाइछि सेमाने मध्य ताको मोराल मेंटालिटी बहुत मात्रा रे सपोर्ट करूचंती ता सहित कथा बा पय मध्य ट्राई करूचंती ताको ठीक रे रहबा पय मध्य आश्वासन दउचंती हेले आशा करि परबा जे भली बापर आपण कहउचंती विभिन्न प्रक्रिया अवलंबन करा जाउछि एनडीआरएफ टीम रो पूरा टीम वर्तमान सजग सचेतन अछंती कि भाव शिशुटी को जिते शीघ्र हम रेस्क्यू करा बाहर को अणा कही परिबा कि संध्या हेबा पूर्व छुआटी निहाती भाव में समस्त कृपारू भगवान कृपारू बाहर को अणा जाई पारिबो आम पाखे केवल प्रार्थना करने व्यतीत आठ जो एनडीआरएफ जो उद्धारकारी दल रही काम करने व्यतीत अन्य किसी उपाय ना आठारे केवल भगवान आशीर्वाद को ही भरोसा करा पारे कारण दीर्घ 4 दिन धरी पिलाटी जो मनोबल सहित एभली परिस्थिति फसी रही से रेस्पॉन्ड करुच्ची टीम रो कथा को ताहा वास्तव में प्रशंसा योग्य आ से पिलाटी को से धन्यवाद देवाक पड़ो सब बड़ कथा है तार पेरेंट मानक रखा जाए पितामाता को रखा जाए कारण ओडिया गोटे प्रवाद अच्छी जे कालो ठार कालो माँ बुझे ठीक से ही न्याय प्रत्येक पितामाता पिला मानकर कमजोरी कौन जानती मनस्तत्व को जानती आउ से सहित क्यों भली भाव भावर आदान प्रदान करहब से कथा जानती हुए तो बाहर जड़े लोक को आसिले पिलाटी अचिना लोक संस्पर्श आसिले भय पाइपे तेणु पितामाता ही सबुठ योग्य व्यक्ति जो मैंने निज पिला सहित जोगाजोग रक्षा करेंगे और रेस्क्यू टीम को से अनुसार सूचना दे पारे तेणु से पितामाता को रखा जाए विषय आश्वासन दि जाए एनडीआरएफ टीम से कार्य सफल हेबे आ से निश्चित भाव में राहुल को से मृत्यु जनता भीतर उद्धार करेंगे विजय जते देखिदेबा देखंतु जेते बेले हमर आलोचना आरंभ होइतला ठीक 4टा रे सेते बेले कहा जाउतला कि आ अल्प समय रो अपेक्षा वर्तमान देखंतु 5टा हे गलानी वर्तमान जदि कहबा फिलहाल रो जदि एनडीआरएफ टीम रो अपडेट कथा कहबी ताले आपन के पाखरे अपडेट कोन अछि आ कोन सब प्रोसेस वर्तमान करा जाइछि केते गुड़े कथा रही एनडीआरएफ टीम को ही माटी तले काम करबा पड़ुछि आ प्रत्येक मोमेंट रो विवरण एनडीआरएफ टीम जे जनसाधारण को देदब से कथा मते भाबिबा उचित न कारण लोक मानक ऊपर गोटे मनस्तत्वर गोटे प्रभाव रही लोक माने तो विरक्त होई पारंती जे कोन एते समय धरि खोला होछि
तेणु से कम जे करुच्ची माटी भितर 90 फुट तले 80 फुट तले से जानते सेठारे चैलेंज कौन रही एनडीआरएफ टीम सेठारे राहुल को उद्धार करने जाने कौन प्रकार सेठारे माने असफल हो फेरबार प्रश्न उठुनी तेणु प्रिंस जो भाव में उद्धार कर 50 फुट ट्यूबरवेल गात भर उद्धार कर एथरक राहुल को सफलतार सह एनडीआरएफ टीम जो वीर जवान मैंने अच्छा उद्धार करेंगे आपाई जो जंत्रपाति अच्छी जो अभिज्ञता अच्छी परिपार्श्वक जो भाव लोक मान जो मनोबल रही भगवान पाखे जो प्रार्थना कर राहुल को बचाई दि जाऊ से काम देव तेणु निश्चित भाव में अल्प समय भितर राहुल को से गर्त भर सफलतार सह एनडीआरएफ कर्मी मैंने उद्धार करेंगे और डाक्तर कर्मी दल जो मौजूद रही तार स्वास्थ्य अवस्था जांच करेंगे आपर राहुल को हूँ तो हस्पिटाल किसी दिन रहा पड़े तार पिता माता फेर दि बर्तमान आमर से आशा कि शीघ्र शीघ्र जेहेतु 5 दिन बर्तमान हो गला यथा शीघ्र शिशु को बर्तमान बाहर को अणा जाऊ बर्तमान जब पूरा प्रक्रिया कथा कहवा जमीक आम रिपोर्टर आमको सूचना दौले आ विजय तो लगातार भाव में आम सहित जोड़ी होती बर्तमान जब पूरा घटना को देखा ताहले बहुत मात्रा चेष्टा प्रचेषा जारी रही देखो गुजरात रोबोट मगा जाइथिला रोबोट द्वारा परिचालित करागला हेले बर्तमान से विफल होला परे बर्तमान एनडीआरएफ टीम खोद एथिरे लागी पड़िचंती किभଳି भाबरे यथा शीघ्र छुआटी को बर्तमान बाहर को अणा जाई परिबो 80 फुट गभीरता आ ता मध्यरे 5 दिन समस्त बुझी पारथबे कि केते काठिकर पाठ होइथिबो तापरे शिशुटीर स्वास्थ्य अवस्था कथा जदि कहबा स्वास्थ्य अवस्था मते तार स्थिर नाही जदि कहबा से मानसिक स्तर रे निहाती भाबरे टिके दुर्बल थिबो हेले जेमति भाबरे विजय आप लगातार भाबरे कहउचंती देखंतु गोटे मूक बधिर छुआ आउ एते मात्रा रे तार साहसिकता जेतेबेले से बाहर को आसीबो निहाती भाबरे समस्तक पई ये गोटे उदाहरण हबो निश्चित भाव में पिरहित ग्रामर लालाराम साहू पुओ राहुल साहू 11 वर्षीय राहुल साहू गोटे नवजीवन पाइबा भली कथा हेबो कारण ये बहुत यहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट जहाँ मुझे कहती एते असुविधा भितर आते दीर्घ दिन धरी कौन स्थान रेस्क्यू ऑपरेशन एमती चलेनी से जहाँ ना कहीं आसाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता तार स्थिति अलग थिला कारण से बन्या जल पशि जाता सुड़ंग भितर जो माइनिंग जो टन सुड़ंग अच्छी भितर पशिला तेणु से उद्धार कार्य चलता से कार्य सक्रिय सहयोग नहीं अंशग्रहण करते आम ओड्राफ टीम कारण पाखे से वैषयिक ज्ञान कौशल था कि एनडीआरएफ टीम जो अच्छे से दे आर अल्सो वेल इक्विप्ड से आवश्यक जंत्रपाति रही आवश्यक अनुभव रही परिपार्श्विक अवस्था जहाँ रही जनसाधारण आकुंठ चित समर्थन तेणु एनडीआरएफ टीम मनोबल बहुत स्ट्रंग रही गोटे जो सुड़ंग खोलिला से निर्दिष्ट स्थान में पहुंची जाई पारछन्ते आपण विजुअल जहाँ देखुछन्ती सेठारे थर्माल इमेजिंग स्कैनर रही जोटा कि बॉडी टेम्परेचर हिसाब से राहुल लोकेशन कहि परिबो ऑक्सीजन सप्लाई पई मध्ये सेटार ऊपर सिलिंडर मध्ये रखा जाईची जहाँ किसी जंत्रपाति दरकार से गोटे सेटा गोटे मेकशिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हाउस कर दे जाईची इन केस ऑफ कौन धरा जाऊ कौन प्रकार आवश्यक सरंजाम आवश्यक उत्पत्ति करा जाई परिबो फैब्रिकेशन करा जाऊ सेटार वेल्डिंग करा जाउची गोटे जिंस को सपोर्ट करिया पई जदी सेटा किसी तार ढांचागत परिवर्तन पई किसी आवश्यक पड़ू से गोटे फैब्रिकेशन यूनिट मध्ये रखा जाईची तेणु आप देखु एम्बुलेंस बर्तमान जो चित्र आप देखुं श्रमिक मैंने जो एनडीआरएफ जो कर्मी मैंने अच्छा से किभଳି भाव में उद्धार कार्य चालू रखिंट से किभଳି भाव में सहयोग कर कार्य को मॉनिटरिंग एठार गोटे भल हाई कैपेसिटी हाइड्रोलिक ड्रिलिंग मशीन रखा जाइए जोटा कि से कार्य सहयोग करता यहाँ टिके पुराना विजुआल कारण बर्तमान से ये सब ओजनदार जंत्रपाति को हटा जाइए जो येलो कलर जो जंत्रटी देखुं यहाँ ब्रिज कंस्ट्रक्शन समय गुड़िकर व्यवहार कराए से लेजर रेंज फाइंडर हिसाब से काम करते तेणु यार एक्यूरेट डिस्टेंस केते अच्छे जना पड़ो आ मापुच ठीक है तेणु टनेल खोलिया समय टेक्नोलोजी ज्ञान कौशल आवश्यकता रही तेणु एठारे जहाँ जना पड़ुछि जे एनडीआरएफ टीम पूरा शपथ नहीं से कौन प्रकार राहुल को से मृत्युजंतार उद्धार करेंगे और से कार्य चूड़ांत पर्यायर पहुंची जेकोसी मुहूर्त राहुल को से गात भर उद्धार करते निहाती भाव में विजय जो भाव में आप सूचना दौरान समस्त गोटे प्रकार आशा रही कि भाव में बर्तमान राहुल को उद्धार करा दीर्घ 5 दिन प्रयास आमर आशा कि यथा शीघ्र ये पिलाटा को उद्धार करा धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना आलोचना पाई।